नमस्कार। आन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपति विद अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल मुसीबतों में घिर गए हैं, इसीलिए वो माता के दर पर गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, लिखा, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। अपनी पत्नी के साथ वो वैष्णो देवी के दरबार में गए हैं मत्था टेकने के लिए, हाजिरी लगाने के लिए। वजह क्या है? दरअसल अरविंद केजरीवाल बहुत परेशान हैं। मुसीबतें ऐसी जो केजरीवाल जी का पीछा नहीं छोड़ रही, हाथ धो के पीछे पड़ी हुई हैं। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। लंबे समय तक अब अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकते और वही कर्म अब अरविंद केजरीवाल का पीछा कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल भागे भागे घूम रहे हैं, कह रहे हैं, हे भगवान बचा लो। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कहते थे उन्हें सब पता है जी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके साथ इतना सब कुछ होने वाला है, उनके ऊपर इतनी मुसीबत आने वाली है। एक व्यक्ति जो ईमानदारी की कस्में खाता था, वो भ्रष्टाचार के, वो भी शराब के भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पर इस वक्त बाहर है। अरविंद केजरीवाल जो हमेशा से एक ही काम करते आए हैं, जब वो राजनीति में नहीं थे, आंदोलन के समय से जब वो राजनीति में आने वाले थे कि आरोप लगाओ और भाग जाओ, ये उन्होंने सबके साथ किया। ताजा मामला जिस पर मैं बात करने जा रही हूं वो नरेंद्र मोदी का है। आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर अरविंद केजरीवाल पानी पी पी कर महीनों तक रोज बोलते रहे। यहां तक कि उन्होंने दिल्ली विधानसभा का एक स्पेशल सेशन बुलाया था सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को गाली देने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि सदन के अंदर वो जो बोलेंगे उस पर उन पर कहीं मुकदमा नहीं हो सकता। एक कहानी उन्होंने सुनाई थी अनपढ़ राजा की। वो अनपढ़ राजा किसे कह रहे थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह रहे थे। और उन्होंने ये बातें लंबे समय तक सदन के बाहर भी कही, कहते रहे कि नरेंद्र मोदी की डिग्री फर्जी है। नरेंद्र मोदी ने दरअसल ग्रेजुएशन किया ही नहीं। ये पूरा झूठ और एक फर्जी झूठा वीडियो कट वीडियो, मतलब उसका अगर आप कुछ चंक निकाल दें, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा निकालकर वो चला कर बरगलाते रहे। और उनसे भी बढ़कर उनके सिपह सालार संजय सिंह इस पूरे मामले में उनका साथ दे रहे थे। और अब दोनों फंस चुके हैं। इसी मामले को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर मानहानि का मुकदमा किया था कि नरेंद्र मोदी की डिग्री के फर्जी बताकर वो जो यूनिवर्सिटी है उसकी छवि को धूमिल कर रहे हैं, जो इतनी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है उसके नाम को खराब कर रहे हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की तरफ से मानहानि का केस किया गया अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के ऊपर, क्योंकि चिल्ला चिल्ला के संजय सिंह ने तो एक दिन यहां तक कहा था कि ये जो फॉन्ट लिखा हुआ है डिग्री में ये फर्जी है। ये फॉन्ट तो उस वक्त था ही नहीं जब नरेंद्र मोदी ने डिग्री हासिल की थी। मतलब इस लेवल का इन लोगों ने झूठ बोला था, जबकि वो फॉन्ट कुछ और था जो डिग्री में था और जो संजय सिंह बोल रहे थे वो फॉन्ट कुछ और था। ये सारी बातें होती रही। उसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी कोर्ट में चली गई ये कहने के लिए कि फर्जी डिग्री कहकर पूरे मामले को भटकाया जा रहा है और यूनिवर्सिटी को बदनाम किया जा रहा है। अपने किसी एक व्यक्ति के जरिए आरटीआई दाखिल करवाई अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने, ताकि यूनिवर्सिटी से कहा गया कि नरेंद्र मोदी की डिग्री दे। जबकि किसी की भी डिग्री कोई भी यूनिवर्सिटी किसी और को नहीं देती है। नियम है, क्या आपकी मेरी डिग्री कोई और यूनिवर्सिटी से जाके ले सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है नहीं दी गई और कहा गया कि छुपाने की वजह से ये डिग्री नहीं दी जा रही। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने उस डिग्री को अपनी वेबसाइट पर डाल दिया कि जिसको देखना है, पब्लिक फिगर है नरेंद्र मोदी और मोदी की तरफ से इस बात की मंजूरी दी गई होगी, वो डिग्री अपनी वेबसाइट पर डाल दी कि आप ये डिग्री देखिए, नरेंद्र मोदी की डिग्री है, लेकिन वो किसी को डिग्री नहीं दे सकते। उसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर फटकार भी लगाई थी। याचिकाकर्ता जब कोर्ट में गया था ये कहने के लिए कि डिग्री हमें नहीं दी गई, कोर्ट ने इस मामले को रद्द कर दिया था। अब जब अरविंद केजरीवाल इसके बाद भी नहीं माने, लगातार झूठे आरोप लगाते रहे, तो गुजरात यूनिवर्सिटी ने गुजरात की कोर्ट में मामला दर्ज करा दिया। मानहानि का मामला संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। ये लंबे समय से मामला चल रहा है, 2-3 साल से मामला चल रहा है। अरविंद केजरीवाल भागे भागे घूम रहे हैं। जो सेशंस कोर्ट है उसने समन जारी किया अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को पेश होने के लिए। लगातार बहाने पे बहाने। आपको याद होगा मध्य प्रदेश का जब विधानसभा चुनाव था, उस समय कहा गया कि मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और मैं चुनाव प्रचार में व्यस्त हूं, नहीं आ सकता। इस तरह से बार बार करके कई बहाने बनाए गया। कभी एमसीडी के चुनाव का हवाला दिया गया, कोर्ट में नहीं पेश हुए।
फिर अरविंद केजरीवाल इस याचिका को खारिज करवाने के लिए गुजरात हाई कोर्ट गए कि इस याचिका को खारिज किया जाए। गुजरात हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करने से मना कर दिया। अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से कहा गया कि यह याचिका खारिज की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया इस याचिका को खारिज करने से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको इस मामले में पेश होना होगा। सबसे बड़ी बात कि अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में यह कहा कि वो इस मामले को लेकर माफी मांगने के लिए तैयार हैं। इस मामले में जो गुजरात हाई कोर्ट ने दायर की है मानहानि का मामला, इसमें वो माफी मांगने के लिए तैयार है, लेकिन कोर्ट ने इसे भी मानने से इनकार कर दिया। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से दलील दी गई और कहा गया कि ऐसे ही करते हैं, चाहे अरुण जेटली हो या कोई और, ये सबके ऊपर आरोप लगाते हैं और जब कोर्ट में मामला पहुंचता है तो माफी मांग लेते हैं। अरविंद केजरीवाल की आप सीरीज देख लीजिए, जिन पे भी आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए, अगर वो कोर्ट गए, चाहे नितिन गडकरी हो या अरुण जेटली हो, जो कि अब नहीं है इस दुनिया में, जब जब कोई कोर्ट गया अरविंद केजरीवाल ने दंडवत प्रणाम करके, दंडवत झुककर, लेटकर माफी मांगी है, सबसे माफी मांगी। शीला दीक्षित पर कितने आरोप लगाए, शीला दीक्षित के लिए तो इतनी इतनी पोथी लेके, फाइलें लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, एक आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, एक मामला शीला दीक्षित पर दर्ज नहीं करा पाए। यानी पूरी दुकान ये झूठ की बुनियाद पर चलाते हैं और जो जो भी कोर्ट गया उससे माफी मांग ली। अरविंद केजरीवाल को समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी के मानहानि का मामला आपको याद होगा, जब उन्होंने कहा था सारे मोदी चोर होते हैं, उस मामले में उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे बहाल कर दिया, वो एक अलग मुद्दा है। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि उनकी भी जो चुनाव लड़ने का जो मंशा है, या जो वो मुख्यमंत्री दिल्ली के थे, अब तो नहीं है, वो सब कुछ पानी में जा सकता है। अगर मानहानि के दावे में, अगर इस केस में अगर गुजरात यूनिवर्सिटी जीत जाती और 2 साल से ज्यादा की सजा होती, अरविंद केजरीवाल को सुनाई जाती है, तो अरविंद केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, डीबार हो जाएंगे। यही डर अरविंद केजरीवाल को है, इसीलिए वो अब माफी मांगने के लिए कह रहे हैं कि माफ कर दीजिए हमें, हम माफी मांगने को तैयार हैं, लेकिन ये केस खत्म कर दिया जाए। वकील कौन पेश हुए बताने की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक ही वकील पेश होते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में क्या दलील दी? अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जो ये मामला है इसमें नरेंद्र मोदी के बारे में बात कही गई है, अपमानजनक बयान है, तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, इसीलिए आपराधिक मामला अगर किसी को दर्ज कराना है तो वो नरेंद्र मोदी को दर्ज कराना चाहिए, गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को नहीं। यूनिवर्सिटी के संबंध में किसी भी तरह से अपमानजनक जो बयान नहीं माना जा सकता, जो नरेंद्र मोदी को लेकर कहा। लेकिन लगातार आप बयान सुनिए संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के, वो लगातार यूनिवर्सिटी की छवि पर, यूनिवर्सिटी की साख पर हमला करते रहे हैं, जिस मामले को गंभीरता से लेकर यूनिवर्सिटी ने यह केस किया था। यानी यह केस नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं किया गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी को तो लोग गाली देते रहते हैं, उनको बदनाम करते रहते हैं, उनके जरिए अपनी राजनीति चलाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी किसी को कोर्ट में चैलेंज नहीं करते। ये गुजरात यूनिवर्सिटी गई थी, तो अब अभिषेक मनु सिंघवी जी कह रहे हैं कि गुजरात यूनिवर्सिटी तो जा ही नहीं सकती, क्योंकि अगर कुछ बात कही गई तो वो नरेंद्र मोदी के लिए कही गई, वो गुजरात यूनिवर्सिटी के लिए अपमानजनक कैसे हो सकती है। लेकिन कोर्ट ने इन दलीलों को नहीं माना। संजय सिंह पर भी एक मामला है, इसी मामले से जुड़ा हुआ 16 तारीख को संजय सिंह की याचिका भी थी कि इस मामले को खत्म कर दिया जाए, क्वॉश कर दिया जाए। कोर्ट ने इस याचिका को रिजेक्ट कर दिया था और उसी का आधार देकर कहा है कि केजरीवाल की याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि संजय सिंह के मामले में पारित आदेश जो है उसके जवाब में जो बयान संजय सिंह की तरफ से दिए गए थे वो अलग अलग थे और दोनों मामलों को अलग करने की कोशिश की जा रही है। अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा सोचिए, संजय सिंह से पल्ला झाड़ लिया केजरीवाल जी ने, जो उन्होंने शराब घोटाला मामले में भी किया था, कहा था मुझे तो पता नहीं, मनीष जी को ये लोग रिपोर्ट करते थे, मनीष जी जाने। यहां पर कहा गया कि भाई संजय सिंह का मामला अलग है, उन्होंने जो कहा वो कहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं कहा। यानी खुद अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, वो अरविंद केजरीवाल के खासम खास संजय सिंह को फंसा रहे हैं। कह रहे हैं जो कुछ कहा वो अरविंद केजरीवाल ने नहीं कहा, वो संजय सिंह ने कहा। आपको संजय सिंह के संग जो करना है वो करिए, ये मैं कह रही हूं, ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मतलब यही है कि आपको संजय सिंह के साथ जो करना है करिए। उन पर मानहानि का मुकदमा चलेगा, वो उनकी सदस्यता चली जाएगी, वो सब उनके संग करिए, लेकिन हमें आप ये कह दीजिए कि हम निर्दोष हैं और हमें इस मामले से अलग कर दीजिए। लेकिन ये बात कोर्ट ने मानी नहीं है।
और अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही क्योंकि इस मामले में लंबे समय से अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें किसी तरह से इस मामले में छूट मिल जाए। इस मामले में माफी मांगने तक के लिए अरविंद केजरीवाल राजी हो गए हैं। कोर्ट समन पे समन कर रही, वो कोर्ट के सामने पेश नहीं हो रहे, टाइम बाय कर रहे हैं। लेकिन यह ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट से भी अभी याचिका खारिज हो चुकी है। माफी मांगने की अर्जी दी, वो स्वीकार नहीं की गई है, वो भी खारिज कर दी गई है। तो अब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के सामने पेश होना ही होगा। कब तक बहाने बनाएंगे? वो कहते हैं ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। तो अरविंद केजरीवाल जो झूठ के पुलिंदे पर बैठे हुए हैं, जिनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ झूठ पर आधारित है, उनको अगर कोई कन्फ्रंट करने वाला मिल जाता है तो वही हाल होता है। अरविंद केजरीवाल चरणों में लेटकर माफी मांगते हैं और इसमें भी वो राजी हैं। लेकिन इस बार नितिन गडकरी ने उन्हें माफी दे दी, अरुण जेटली ने उन्हें माफी दे दी, तो अरविंद केजरीवाल को लगा कि कोई बात नहीं। दरअसल क्या होता है, जब कोई चुनाव होता है या कोई ऐसी चीजें होती हैं, अरविंद केजरीवाल सिर्फ मीडिया की हेडलाइंस से ही मुख्यमंत्री बने। उनकी पार्टी जो चलती है वो मीडिया की हेडलाइंस की बदौलत ही चलती है। तो उनको लगता है कि वो इस तरह के हमले करके नरेंद्र मोदी को बदनाम कर देंगे। क्या नरेंद्र मोदी की छवि पर कोई असर पड़ा? जो व्यक्ति परफॉर्म करके दिखा रहा है, मैं कह रही हूं अगर वो ग्रेजुएट नहीं है तो भी, लेकिन आप झूठा लांछन लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं यूनिवर्सिटी की डिग्री फर्जी है, यूनिवर्सिटी ने नरेंद्र मोदी को जो डिग्री दी वो फर्जी डिग्री दी है। इतना बड़ा आरोप आप यूनिवर्सिटी पे लगा रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के लिए तो कोई अपमानजनक बात कही ही नहीं गई, इसीलिए यूनिवर्सिटी इस मामले में क्यों पार्टी है? अगर इस मामले में पार्टी हो सकते हैं तो नरेंद्र मोदी हो सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को भी समझ में आ गया है कि उनकी इस तरह की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। कहते हैं ना, झूठ के पैर नहीं होते। यकीन मानिए, अरविंद केजरीवाल को यह मामला बहुत भारी पड़ने वाला है। अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं, भाग जाते हैं, झूठ बोलते हैं, भाग जाते हैं। हिट एंड रन की जो पॉलिटिक्स है, उसका अगर अंत होगा तो यही होगा। और अरविंद केजरीवाल अपने उन्हीं पापों की माफी मांगने के लिए माता वैष्णो देवी के दरबार में गए हैं। लेकिन इतना झूठा व्यक्ति है ये कि इनको तो मां भी माफ नहीं करेंगी। सीरियल लायर एक कहते हैं, सीरियल लायर मतलब आपने राजनीति में अलग अलग तरह के लोग देखे होंगे, लेकिन सरजी जैसा झूठ बोलने वाला व्यक्ति आपको नहीं दिखेगा। और एक खबर और है, सरजी के शीश महल से जुड़ी हुई। बीजेपी अब कह रही कि जो टोटो टॉयलेट था, जिसमें गर्म और ठंडा पानी आता था, जिसका जो कमोड का जो फ्लैप है वो रिमोट से बंद होता और खुलता था, जिसमें पता नहीं सीट भी वो बैठने में ठंड में वो गर्म हो जाती थी, क्या क्या सुविधाएं थी पता नहीं। एक सुबह फ्रेश होने के लिए किसी को इतनी सारी चीज़ों की, इतनी सारी सुविधाओं की जरूरत होती है, ये समझ से परे वो सब था। सरजी वो उखाड़ के ले गए हैं। तो सरजी से कहा जा रहा है कि वो आप दे तो दीजिए, कम से कम लोगों को पता तो लगे। उनको लग रहा होगा कि भाई ये बातें होती हैं, अगर ये दिखेगा तो उसके बाद तो फिर सारा पोल खुल जाएगा। हालांकि बाकी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें मिली हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल झूठ की राजनीति, अरविंद केजरीवाल ने जो कहा था उसके बिल्कुल विपरीत ईमानदारी की राजनीति करने वाले, ईमानदारी की बात करने वाले, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली हुई पार्टी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। सबसे झूठे नेता, सबसे ज्यादा यू टर्न लेने वाले नेता और माफी वीर जो हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं। लेकिन इस बार उनका पंगा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। नरेंद्र मोदी नहीं गए कोर्ट में, लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी जिस तरह से गई है, नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपको बहुत आदत है सबके फटे में टांग अड़ाने की, सबके किसी ना किसी बात में उंगली करने की। तो नरेंद्र मोदी अब उंगली नहीं, पूरा हाथ तोड़ेंगे अरविंद केजरीवाल का, और ऐसा तोड़ेंगे, मैं ये फिजिकल तोड़ने की बात नहीं कर रही हूं, राजनीतिक रूप से ऐसा उनका हाथ टूटेगा कि उसके बाद उनके लिए उठना भी, कोई चीज, एक कलम उठाना भी, सोचना भी मुश्किल हो जाएगा। और ये दिन ज्यादा दूर नहीं है। अरविंद केजरीवाल के साथ यही सब होने वाला है, क्योंकि उनके झूठ का घड़ा भर चुका है। इतनी जल्दी भरा है जितनी जल्दी शायद किसी और पार्टी का कभी नहीं भरा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप क्या सोचते हैं अरविंद केजरीवाल की राजनीति के बारे में, और 2025 के विधानसभा चुनावों में क्या अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता एक बार फिर चुनेगी? इन सब सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमारे चैनल आय ऑन भारत को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।